हेलो, नमस्ते। मैं पूनम चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान के ऊपर स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ देखेंगे कि जब बच्चा नॉर्मली पैदा नहीं होता है या बच्चे को ऑपरेशन के थ्रू निकाला जाता है तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के इंस्ट्रूमेंट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं या फिर चैनल विजिट करके देख सकते हैं, जहाँ आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड और हेल्थ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको LSCS यानी लोअर सेगमेंट सर्जरियन सेक्शन यानी कि बच्चा पैदा करने वाले ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं वो बताऊंगी। आप बोलेंगे मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है इस पर। जी बिल्कुल किया था, लेकिन यूट्यूब ने मेरे उस वीडियो पे एज रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, यानी कि एक 18 साल से प्लस वाले ही इसको देख सकते हैं। ये मेरा वीडियो आप लोगों तक इजीली नहीं पहुंच रहा था तो मैंने सोचा इसे री अपलोड करती हूँ। तो पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट के नाम, स्टेप्स, कब यूज़ करना है, सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल स्किप तो बिल्कुल भी नहीं करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आप सर्जिकल साइड को पेंट करेंगे तो उसके लिए आपको बाउल चाहिए, गॉज पीस और ये स्पंज होल्डर के साथ आप पेंट करेंगे। सब हम यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इंस्ट्रूमेंट्स का यूजेस। तो आपको सबसे पहले ये दोनों चाहिए, आप पेंटिंग करोगे। पेंटिंग के बाद में आपको ड्रेपिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको टॉवल क्लिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये टॉवल क्लिप है। जब आपका पेंटिंग ड्रेपिंग हो जाएगा तो आपको नाइफ़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपका ये है नाइफ़ हैंडल, इसके अंदर आप नाइफ़ लगाएंगे और नाइफ़ हैंडल को देंगे। लेकिन कभी भी नाइफ़ हैंडल को सीधा नहीं देते हैं, मोस्टली अपन इसको सिक्योर तरीके से देते हैं इस ट्रे के अंदर। तो अपन को एक छोटा किडनी ट्रे चाहिए होता है इसके लिए। ये हैं थंब फॉरसेप, इनको बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो टूथ होते हैं और एक नॉन टूथ होते हैं। तो हमेशा जब यूट्रस में सूचर्स लगते हैं, अंदर की मेम्ब्रेन्स में सूचर लगते हैं, तो हमेशा नॉन टूथ देते हैं, क्योंकि इससे इंजरी नहीं होती है, बहुत कम होती है, इसलिए हमेशा ये नॉन टूथ ही देते हैं। ये थंब फॉरसेप्स हैं जो कि सूचर लगाने के, स्किन होल्ड करने के काम में आते हैं। अब ये है आर्टरी फॉरसेप्स। आर्टरी फॉरसेप्स अंदर की मेम्ब्रेन्स होल्ड करने के, सूचरिंग के टाइम पे सूचर्स को होल्ड करने के काम में आती हैं। इसको कहते हैं एलिस फॉरसेप्स। ये एलिस है। एलिस स्किन को होल्ड करने के काम में ली जाती है। तो ये है जब अंदर तक पहुंच जाते हैं, इंसिजन खुल जाता है, तो रिट्रैक्ट करने के लिए ये है जर्नीज़ रिट्रैक्टर। ये एक साइड से टूथ होता है और एक साइड से प्लेन होता है। तो ये हमेशा रखें जब भी LSCS कराएं अपनी ट्रॉली पे। 2 जर्नीज़ रिट्रैक्टर्स या एल रिट्रैक्टर्स भी बोलते हैं इनको। तो ये हैं। जब इंसिजन यूट्रस तक पहुंच जाता है तो इस लोअर स्किन को खींचने के लिए काम में लिया जाता है, जिसे बोलते हैं डॉइंस रिट्रैक्टर। इसको बोलते हैं डॉइंस रिट्रैक्टर, जो कि लोअर साइड में पेट में डाल के और नीचे की तरफ रिट्रैक्ट करने के काम में आता है। ये है आउटलेट, लेकिन इसे अब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, इसलिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। ये है आउटलेट फॉरसेप्स। इसके अंदर अगर बेबी का हेड फंस जाता है तो उसे फंसा के इस तरीके से बाहर खींचा जाता था पहले के ज़माने में, लेकिन अब इसे गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली बंद कर दिया है। अब बेबी डिलीवर्ड हो गया है। बेबी के डिलीवर्ड होने के बाद में, जिसे गर्भनाल बोलते हैं यानी कि प्लेसेंटा बोलते हैं, तो उसे दोनों साइड से क्लैंप किया जाता है और क्लैंप करने के लिए कॉकर का यूज़ करते हैं। देखिए, आज मैं आपको दोनों में डिफरेंस दिखाती हूँ, आर्टरी और कॉकर के अंदर। ये है आर्टरी, इसके आगे कोई टूथ या कुछ भी नहीं है, ये एक प्लेन है। लेकिन कॉकर में देखिए, कॉकर में आप देख पा रहे हैं कि ये टूथ हैं, ये अपनी ग्रिप अच्छे से बना लेता है। तो हमेशा कॉकर का यूज़ करें प्लेसेंटा क्लैंप करने के लिए।
प्लेसेंटा क्लैंप होने के बाद में सीजर का यूज़ करेंगे कट करने के लिए, तो और ये है सीजर। इसके साथ साथ सूचर्स कट करने के लिए भी सीजर का काम आता है, सीजर काम आती है LSCS के अंदर। तो ये प्लेसेंटा को कट करने के लिए हम सीजर का यूज़ करेंगे। अब प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो गया है, उसके बाद में जो यूट्रस है वो खुला हुआ है, तो उसे बहुत सारे सर्जन्स होल्ड करने के लिए यूट्रस को ये स्पंज होल्डर का या ग्रीन एर्मिटेज का यूज़ करते हैं। तो आप 2 ये रख सकते हैं स्पंज होल्डर और 2 ग्रीन एर्मिटेज रख सकते हैं। आपका सर्जन कौन सी चीज़ प्रीफर करता है वो आपको दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो डिलीवर्ड प्लेसेंटा है उसे कहाँ रखें। तो आप उसके साथ में एक बड़ी किडनी ट्रे लें, जिससे कि जो डिलीवर्ड प्लेसेंटा है यानी जो गर्भनाल जो निकला हुआ है पूरा प्लेसेंटा है उसे इसके अंदर रख सकते हैं सेपरेटली। अगर आप ट्रॉली पे कहीं डालेंगे तो वो ब्लड पूरा वहाँ हो जाएगा, इसलिए हमेशा बड़ी किडनी ट्रे का भी यूज़ करें, बड़ी किडनी ट्रे लें उसके लिए। ये है सी रिट्रैक्टर, जिससे कि इस तरीके से रिट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन आजकल ये यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ जर्नीज़ रिट्रैक्टर ही यूज़ करते हैं। तो ये बहुत कम यूज़ होता है। इसका नाम है सी रिट्रैक्टर, क्योंकि देखिए ये सी के जैसे बना हुआ है, इसलिए इसको सी रिट्रैक्टर बोलते हैं। और इस तरीके का ये सेट आता है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और क्या क्या उनके यूजेस होते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।